यज्ञ आदि किए। तदुपरांत ब्राह्मण संत महात्मा ऋषि मुनि सभी की यथायोग्य सम्मान करने के उपरांत दान दक्षिणा सब कुछ प्रदान किए। पर एक बात है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले, किसी व्यक्ति का अपमान न करें, किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। हर व्यक्ति सम्मान के अधिकारी होते हैं। केवल डांट लगाने की अधिकार गुरु वर्ग को है। अपने शिष्य को या शिष्य तुल्य व्यक्ति को डांट लगा सकते हैं, सिर्फ गुरु वर्ग को यह अधिकार है। पर आप स्वयं उसके ऊपर उतर आएंगे, अधोपतित निश्चित हो जाएंगे। इसलिए गुरुजन को सम्मान करना, उसकी बात को मानना, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन में। और गुरु वर्गों की किसी भी बात को मन में डांट लगाए, कुछ कह दिए, उसको मन में लेकर बैठ जाना, उससे हानिकारक वस्तु और कुछ नहीं हो सकता। आपको यह सीखना चाहिए, गुरु वर्गों ने डांट क्यों लगाया, मेरे प्रति इस प्रकार व्यवहार क्यों किया, मेरी त्रुटि क्या थी, इसको ढूंढना आवश्यक है। ऐसा नहीं मुझे इतना कह दिए, मुंह फुलाकर बैठ गया, इसमें कुछ नहीं सीख सकते आप। शासन करते हैं तो मंगल के लिए। श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्र कलत्र सभी को बड़े उपदेश दिए, पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बजाय इतने बड़े दान यज्ञों आदि करने के उपरांत भी वारुणी मदिराम पित्वा मद घूर्णित लोचना, यदुवंशियों ने वारुणी मदिरा पान करने लगे। जिस मदिरा के प्रति, जिस शराब के प्रति श्राप है, किसी भी व्यक्ति ने शराब पी ले तो उसकी वंश की पिंड खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके हाथ की जल पिंड पितृपुरुष लोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए किसी भी मनुष्य को कभी भी शराब पीना नहीं चाहिए। और ये लोग क्या किए, श्री कृष्ण की बात को नहीं माने। फल क्या हुआ, वारुणी मदिरा पान किया, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए पूरे वंश खत्म हो गया। जिस वंश में अरब अरब पुत्र थे, संतान संतति थे, पृथ्वी के आधा पृथ्वी यदुवंश में भर गया था, पूरी के पूरी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। मूसल से जन्म लिया गया जो त्रिशिरा एरका की पेड़ था, उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर मारने लगे और सब समाप्त हो गए। श्री कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे बाएं चरण के ऊपर दक्षिण चरण देकर के बैठे हुए थे। जरा सबर दूर से देखा कि वहां ये ठाकुर जी के चरण को देख करके उनको लगा ये हरिण है। बाण चला दिया, जो मुसल की फला बना हुआ था उसी के जो बाण था उसको चला दिया। ठाकुर जी के बाएं चरण की वृद्धांगुष्ठ पर लगा और चतुर्भुज रूप धारण किए। जरासवर आकर चरण में गिरकर बड़े प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी बोले, जरा तुम्हारे कोई दोष नहीं है, तुम्हारे प्रति मेरा ऋण था, उतर गया।
जब त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं छिप करके बाण मारा था, वो आज उतर गया और इसीलिए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है। ये भयम स्वयं भगवान भी इसको स्वीकृति दे दिए। हम किसी को डांट दे, किसी को क्रोध कर दे, कुछ कह दे, वो हमारा कर्मफल बन जाता है। ये मत सोचिए उसको कुछ कह दिया, अच्छा से कहा हो, पर वो आपका कर्मफल बन गया, अच्छा से आपको सताएगा। जैसे अच्छा से आप बोले हैं, उसी प्रकार अच्छा से आपको सताएगा, वो नष्ट नहीं होगा। दूसरी और एक बात है, अन्न क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र गमिष्यति। किसी भी अन्न क्षेत्र में आप पाप किए हैं, तीर्थ धाम में जब स्नान करेंगे तो आपका नष्ट हो जाएगा। पर तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम कस्मिन् क्षेत्रे गमिष्यति, धाम में आकर पाप करेंगे तो पाप कहां जाएगा? वो नष्ट नहीं होगा, वो वज्र भविष्यति, वो वज्र प्रलेप जैसा होकर के रहेगा, वो करना ही पड़ेगा। इसलिए जहां तक सोचिए हमारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए। इस प्रकार भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किए, आकाश मार्ग से विमान आए, ठाकुर जी विमान में आरोहण किए और चतुर्दिक में चारों ओर जयकार होने लगा, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगा। भगवान गरुड़ के पृष्ठ पर बैठ गए, गरुड़ जी प्रभु को लेकर वैकुंठ जा रहे हैं और चारों ओर भगवान की गुण कीर्तन ध्वनि प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। गाओ कृष्ण शरणम मम, सभी गाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। गाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। हमारी प्रभु ने भूलोक को छोड़ा, भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपालोक, सत्यलोक को, ब्रह्मलोक को पार किए, धीरे धीरे वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ भगवान का भव्य स्वागत हुआ। बोल वैकुंठाधिपति भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की बड़े भव्य स्वागत हुआ। शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
भक्तवत्सल भगवान की वैकुंठ धाम पधार गए। जदा श्री कृष्ण भगवान श्याम तक्त्वा सबदम गतः तद्दिनाद कोलिरायातो सर्व साधन बाधक। जैसे ही ठाकुर जी ने धराधाम को त्याग करके अपने धाम में चले गए, उसी समय कलियुग इस धरती को प्रवेश कर गया। उसी दिन से कलियुग की प्रारंभ हुई। सारे साधन को बाधा करने वाले कलियुग आ गया। परीक्षित महाराज प्रश्न किए भगवान, सुखदेव जी से प्रश्न किए। स्वयं भगवान सदाम गमन करने के उपरांत इस कलियुग में कौन कौन राजा आगे चलकर होंगे, उसके बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामीपाद कहते हैं, हे राजन, हम नवम स्कंद की अंतभाग में पुरंजय राजा की कथा श्रवण किए थे। जो पुरंजय राजा जरासंध की वंश में जन्म ग्रहण करेंगे, जो इस वंश की अंतिम राजा होंगे। इनके मंत्री सुनक पुरंजय को वध करके अपने पुत्र प्रद्युत को राजा करवाएगा। जो पृथ्वी की पूरे पृथ्वी को, इनके वंश में 5 पुत्र एक के बाद एक 138 वर्ष तक भोग करेगा। फिर नंदीवर्धन से शिशुनाग वंश का उत्पन्न होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा आएगा। 360 साल तक भारतवर्ष को भोग करेगा। तदनंतर महानंद नामक राजा आएगा। उनके शुद्रा रमन के गर्भ से क्षत्रिय विनाशक महापद्मादि पोती नंद नामक एक राजा होगा। ये महाबलवान राजा होगा, अत्याचारी अधार्मिक राजा होगा। जितने भी राजा उस समय होगा, सभी को शूद्र प्राय करेगा। द्वितीय पुरुष परशुराम जैसा इसका प्रताप होगा। इनके 8 पुत्र होगा। 100 साल तक इस भारत को भोग करेगा। अकस्मात चाणक्य नामक एक ब्राह्मण आएगा, जिन्होंने इस नंद वंश को विनाश करके मौर्य वंश को स्थापित करेगा। इस मौर्य वंशों में चाणक्य नामक चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा होंगे। उनके राजगुरु होगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बारिसार आएगा। बारिसार के बाद अशोकवर्धन, इसके बाद सुजस, इसके बाद संगत, उससे आएगा शालिशुक, फिर सोम शर्मा, शतधन्ना, बृहद्रथ। इस 10 राजा 137 वर्ष तक इस भारतवर्ष को भोग करेगा। तदनंतर बृहद्रथ की सेनापति पुष्पमित्र बृहद्रथ को हत्या करके स्वयं राज्याधिकार कर लेगा। ये इनके जो सेनापति पुष्पमित्र, ये शुंग वंशीय होगा। शुंग वंशीय 10 राजा होंगे। 112 साल तक भारत को भोग करेंगे। तत्पश्चात कर्ण वंशीय राजा आएंगे। इनमें भी बहुत सारे राजा होगा। 345 साल तक भारत को भोग करेगा। तत्पश्चात आंध्र जाति के बलि नामक राजा होंगे। इनमें 30 राजा होंगे। 456 साल तक भारत भूमि को भोग करेगा। फिर अभिवृद्धि नगर की 7 आभिर, 10 गर्धवी, 16 कंक, 8 जवन, 14 तुर्की, 10 गुरुंड मतलब इंग्रेज। इंग्रेज होता है गुरुंड जाति। ये 65 राजा इस भारतवर्ष को 1099 साल तक मतलब 1100 साल तक
इसको भोग करेगा। इसके बाद मौन नरपति आएगा, जो इस समय चल रहा है। राष्ट्रपति हमारी राजा है और वो मौन है। प्रजातंत्र इसको परिचालना करते हैं, इसे कहते हैं मौन राजा। ये मौन नरपति आएंगे। ये जो इस समय चल रहा है, अभी कितना 75 साल हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये चलेगा 300 साल तक। 300 साल के मतलब अभी भी 225 साल बाकी है। तदुपरांत किलिकिला नगर की भूतनंद नामक एक राजा होंगे। इसके उपरांत इनके 13 पुत्र होगा। ये सब राजत्व करेंगे। इसके बाद आंध्र देशीय 7 राजा होंगे, उनको मार करके कौशल देशीय 7 राजा होंगे। विदुर देश से राजा आएंगे। तो उस समय पूरे भारत को टुकड़े टुकड़े करके, खंड विखंडित करके छोटे छोटे राज्यों में परिणत करेंगे। इस प्रकार राज्य चलता रहेगा। कलियुग के चलते चलते महाकली आएगा, फिर घोर को ले आएगा। जब घोर कलिकाल आ जाएगा, उस समय पृथ्वी लोक पर कोई धर्म की नामो निशान नहीं रहेगा। उस समय विस्फुर नामक एक पुरंजय नामक प्रसिद्ध राजा विस्फुर नामक देश से, मगध देश से आएगा। मगध मतलब इस समय जो झारखंड है वही मगध देश है। वहीं से एक राजा आएगा जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जितने भी हैं सभी को इस प्रकार परिणत करेगा कि सब म्लेच्छतुल्य हो जाएगा। प्रजाओं में उपनयन संस्कार नहीं रहेगा। पूरी मनुष्य जाति उपनयन संस्कार रहित, अधार्मिक, असत्यपरायण, अल्पदानशील, प्रचंड कोपयुक्त, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण, परस्त्री आदि को अपहरण करना, दूसरे की धन को लूट करना, हर्ष शोक परिपूर्ण, अल्प बीर्ज, अल्पायु, गर्भाधान संस्कार रहित, यज्ञादि क्रिया रहित, रजोतम गुणी आच्छन्न क्षत्रिय राजा रूपी म्लेच्छगण पूरे के पूरे संसार म्लेच्छ में परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति आएगा कि उस समय मानव जाति में मानवता नहीं रहेगा। धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मृति सब नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे घोर कली की जो परिस्थिति आएगी, उस समय सूर्यदेव की तेज दिखने में नहीं मिलेगा। सूर्यदेव की तेज भी प्रकाश घट जाएगा, दिन में अंधेरा जैसा लगेगा। पेड़ पौधे छोटे छोटे बन जाएंगे। मनुष्य की लंबाई अंगुष्ठ प्रमाण होगा, इसे कहते हैं वृद्धांगुष्ठ। इस अंगुष्ठ प्रमाण होगा, इतनी इतनी सी। 7 दिन की परमायु होगा। 7 दिन के अंदर जन्म लेंगे, संसार करेंगे, मृत्यु भी हो जाएगी। तदुपरांत इस परिस्थिति में जब धर्म आदि सब नाश हो जाएगा, कली के अंत में सोमबलपुर ग्राम विष्णु जस ब्राह्मण की घर साक्षात भगवान कोल की अवतार लेंगे। अश्वारोही होकर खड्ग के द्वारा पूरे म्लेच्छ को समाप्त कर देंगे। फिर 100 साल तक बारिश नहीं होगा, केवल सूखी पड़ जाएगी। इस प्रकार परिस्थिति होगा। संसार में जीव की नामो निशान नहीं रहेगा। पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाएंगे। फिर 100 साल तक केवल आग जलते रहेंगे। पृथ्वी लोग जैसे एक लोहे को अग्नि में देने के पश्चात अग्निपिंड बन जाता है, संपूर्ण पृथ्वी अग्निपिंड बन जाएगा। किसी भी जीव का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तत्पश्चात 100 साल तक बारिश होगा, जिसमें पृथ्वी डूब जाएंगे। फिर जब सृष्टि प्रारंभ होगा, सतयुग आएगा, तो ये 28 चतुर्युग से 29वां चतुर्युग में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार कलियुग की अंत होगा।
तो यहां प्रश्न किए कि भगवान ये जो प्रलय होता है, प्रलय कैसा वस्तु है, कितने प्रकार की है? प्रलय 4 प्रकार की होता है। एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, और एक प्रलय, एक महाप्रलय। माधवी जी, माधवी जी, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बेसी ना, हमें 10 मिनट से 15 मिनट आपको टाइम देते हैं इसके अंदर। आज रात 9 बजे तक नहीं बिठाएंगे, छोड़ देंगे उससे पहले। हाँ, आप अपने खुशी से सभी को नचा सकते हैं, आपके लिए समय दे देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, एक समाचार है, आप सभी से निवेदन है। एक समाचार है, परसों से मेरे पास आया है। आप सभी को मैं निवेदन करूंगा। हमारी एक भक्त जी है आसाम सिलचर में, उनकी परिस्थिति बड़े दुखद है, बड़े प्रेमी भक्त है। हमारी राधा माधव की यथेष्ट सेवा करते हैं उन्होंने। उनकी 2 साल की एक छोटी बच्ची है, पर उनके अंदर टीबी हो चुका है। छाती में जल जमा होकर जल सूख गया था। अभी फिलहाल चेन्नई में उनकी इलाज चल रहे हैं, अपोलो में। आप सभी से, वैष्णव जनों से, भक्तों से मेरा निवेदन है, उनके पिताजी बहुत रो रहे थे। मैं इतना प्रार्थना करूंगा आप सभी से, आप वृंदावन वासी हैं, आप भक्तजन हैं, आप सभी के प्रार्थना से राधा रानी जरूर कृपा करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे और बिटिया रानी स्वस्थ होकर आ जाएगी। आज उनकी ऑपरेशन चल रहा है। मैं इतना आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सब मिलकर राधा रानी के चरणों में, राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करें कि वो बिटिया रानी स्वस्थ होकर के अपने घर आ जाए। इसमें वैष्णवों की मान रह जाएगा। उनके अंदर जो भक्ति है वो नाश नहीं होगी, अन्यथा उसकी जो स्थिति है भगवान के चरणों से उनका मन हट जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, सब जय ध्वनि दें उनके नाम पर कि उस बिटिया रानी स्वस्थ हो जाए। उनके पिताजी के नाम राजीव है, राजीव पाल है, और कन्या की नाम एक क्या थी, जो भी है आप स्मरण से उसकी मंगल कामना करें, यही मैं प्रार्थना करूंगा। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। राजीव पाल की कन्या की स्वस्थ हो जाए प्रार्थना करता हूँ। भागवत जी सब कुछ कर सकते हैं, वैष्णव जन की कृपा से भगवान भी उनकी बात को मान लेते हैं। यही प्रार्थना आप सभी से मेरा निवेदन है। और हमारी कथा और सामान्य थोड़ी सी बाकी है, अभी पूजन की व्यवस्था होगी। आपके सभी के पास मेरा निवेदन है, आप सभी के हाथ में जल और फूल दिया जाएगा। आप उठ के कोई नहीं आएंगे। यहाँ जो संकल्प किए हैं, जो 2-1 उन्होंने आएंगे केवल पूजन करने के लिए, बाकी आप सब फूल आदि लेकर बैठेंगे। मैं मंत्र जब पढ़ूंगा आप भी पढ़ेंगे, बाद में फूल देंगे भागवत में।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं अपने आंखों से देखा हूं। मैं आज इसलिए प्रार्थना करने के लिए मैं आप सभी से निवेदन किया। मुरारी मोहन कुंज में एक बार भागवत हुआ था। यहाँ पानी घाट में चैतन्य रहते हैं ना, कीर्तन करते हैं, उन्होंने ही भागवत बिठाए थे। और दुर्गाबाड़ी में निमाई बाबा रहते थे। निमाई बाबा भागवत कराए थे और इसी दास को भागवत की सेवा के लिए बुलाए थे। जिस दिन भागवत होना था उसके 3 दिन पहले मैं वेस्ट बंगाल से वृंदावन आया था, किसी काम पर गया था। मैं वहां से आया था, आकर देखा कि बाबा आश्रम में नहीं है। कहाँ है? रामकृष्ण मिशन में है। उन अस्वस्थ थे तो भर्ती हो गए। मैं उनसे भेंट करने के लिए गया। जैसे उनसे भेंट करने के लिए गया, उन जिस कमरे में वो रहते थे एडमिशन होकर के, उसे बाहर खड़ा था। उनके पास 2-4 महात्मा थे। उनको वो क्या कहते हैं, वो ऐसे ले जाते हैं व्हील चेयर में, उनको उठाकर लाए, सामने बिठाए उनको व्हील चेयर में। उनके शरीर की जो स्थिति है, एक एक हाथ 2 जंघा मिलाने से जितना मोटा होगा उतना मोटा हो गया। पूरे शरीर ऐसा फूल गया, यहाँ के जो चमड़ा है पूरे यहां तक आ चुका था। जब मुझसे बात करने की मैं बताया तो जो उनके साथ थे इस चमड़े को यहां से ऐसे करके उठाए दोनों हाथ से। तो बाबा 2 टुक बात बोले मुझे कि मैं सब कुछ दे के आया हूं, आप भागवत कर दीजिए। बीच में मेरा मृत्यु हो जाए तो भागवत बंद नहीं करेंगे, उतना कह दिए वो। फिर उनको अंदर लेके चले गए। वहां से ये मुरारी मोहन में आया। ये नया वाला मंदिर नहीं था, वो पुराना वाला जो मंदिर था। उस समय करीब 60-70 महात्मा उस मंदिर में रहते थे। मन में मैं सोचा, जिनके भागवत करने के लिए मैं आया हूं वो अभी हॉस्पिटल में है, उनके संकल्प करना जरूरी है। तो क्या क्या सभी के हाथ में जल दे दिया, जितने महात्मा बैठे थे। मैं हाथ जोड़ के बोला कि मुरारी मोहन के समक्ष आप कृपा करके सभी संत महात्मा श्रोता मंडली मुरारी मोहन से प्रार्थना करें, हाथ में जल लेकर के, कि भागवत चलते हुए अवस्था में निमाई बाबा स्वस्थ होकर के आए और भागवत को श्रवण करें। इतना आप संकल्प करें, सब मिलकर संकल्प करिए। पहले दिन महात्मा हो गया। मेरे तो 8 दिन की कथा होती है हर जगह में। पहले दिन महात्मा हो गया, दूसरे दिन पहले दिन की कथा हो गई, तीसरी दिन भी कथा हुई, चौथे दिन कृष्ण जन्म की पहले दिन, चौथे दिन जिस दिन नृसिंहदेव की कथा होती है, उस दिन 3 बजे मैं व्यासगद्दी में बैठा। 4 बजे गेट के सामने एक रिक्शा आकर पहुंचा। इसका कोई आया होगा। अचानक देखा, उनको पकड़ पकड़ के ले आए। उनका जो शरीर जो इस प्रकार फूला हुआ था, आधा नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक से थोड़ी सी ज्यादा मोटा है। उनके उतार के ले आए और एक पास में बिठा दिए। मैं कथा करता रहा और बीच में 3 दिन 4 दिन उनसे कोई भेंट नहीं हुआ। वो किसी स्थान पर बैठ के सुनते थे। जिस दिन कथा विश्राम हुई, लास्ट में दिन जो भंडारा होता है, मैं भंडारा प्रसाद पाने के लिए आकर बैठा और निमाई बाबा को देखा, ऊपर से स्वयं खुद सीढ़ी से उतार के आए, मेरे बाबा बगल में बैठ गए। मैं बोला, बाबा आप? तो उन्होंने बोला, आप यहां संकल्प किए थे ना स्वयं। उनको पता चल गया। उनको सभी ने बोला, भागवत जी की कृपा से देखो मैं स्वस्थ होकर आ गया हूं और मैं प्रसाद पाऊंगा आपके साथ। उसी दिन से मेरा विश्वास हो गया, भागवत जी के माध्यम से किसी के स्वस्थ की कामना करो, वो जरूर स्वस्थ होगा। वो कभी इस कामना कभी निष्फल नहीं जाता है। मेरे उसी से विश्वास बन गया। अपने आंखों में देखा हुआ वस्तु है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन किया, उस बच्ची के बारे में आप सब संत भक्तजन प्रार्थना करें मन मन से ठाकुर जी के पास, वो बिटिया रानी सुस्त होकर आ जाए। इधर
कलियुग के परिस्थिति से प्रश्न किए कि कलियुग में इस प्रलय से उद्धार कैसे हो जाए। न कलियुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा आप उद्धार हो सकते हैं। नामैव परमागति, केवल नाम ही आपको परम गति दे सकते हैं, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा होता था और त्रेता युग में जाग यज्ञ के द्वारा, दापर में परिचर्या के द्वारा, सेवा के द्वारा। कलियुग की आयु इतना नहीं है। जितना हो सके नाम कीजिए, जितना हो सके नाम करें, नाम के द्वारा उद्धार हो जाएंगे। इस प्रकार परीक्षित को उपदेश की। सुखदेव गोस्वामी पाद 4 प्रकार की प्रलय के बारे में बताए। अब सुखदेव गोस्वामी पाद एक अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश। प्रश्न किए परीक्षित, तम तो राजन मरिष्यति। कितने कैसे कितना गूढ़ प्रश्न किए। तम तो राजन मरिष्यति है, राजन क्या तुम मरोगे? इस प्रकार प्रश्न हमें कहीं कह देना, हम तो गुस्सा से उसको मार भी देंगे। क्या तुम मरोगे? ऐसे कोई प्रश्न करता है क्या? सुखदेव जी ने प्रश्न की, तम तो राजन मरिष्यति, क्या तुम मरोगे? हे राजन मरोगे तुम? जानते हैं परीक्षित ने कैसा उत्तर दिया? भगवान मैं हूं नहीं तो कौन मरेगा? मैं तो नित्य कृष्ण दास हूं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर की मृत्यु होती है, मेरे तो मृत्यु है ही नहीं। फिर कौन मरेगा? मरने की बात कहां से आती है? देखो राजन, तुम्हारे मन में यह भावना है कि मेरे मृत्यु हो सकती है, तो सुनो, इसको त्याग दो मन से, क्योंकि ये पशु बुद्धि है, इसको मन से त्याग दो। सपने जथा शिरश्छेदम पंचत्वात्मनस्य स्वयं। जैसे सपनों में हम सपना देख रहे हैं, किसी ने आया मेरे गले को काट दिया, बाप रे इतना डर लगा, जैसे नींद टूटा, गले में हाथ देकर देख रहे हैं, काट तो नहीं गया, और वास्तव में तो सपना ही था। शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर में जाना, जैसे दिन जाती है रात आती है, रात जाती है दिन आती है, उसी प्रकार ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ना हम पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, बाद में नहीं रहेंगे, वैसा भी नहीं है। केवल शारीरिक वस्त्र, जैसे वस्त्र परिवर्तन होता है, आज नीला वाला वस्त्र पहना, कल हरा वाला वस्त्र पहना, परसों पीला वाला पहना, उस प्रकार मानव की विविध प्रकार की शरीर आती है, कोई ना कोई कपड़ा मिल ही जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पर कर्म अच्छा करना चाहिए। परीक्षित को बड़े सुंदर से उपदेश दी। सुखदेव गोस्वामी पाद उठे और चल दिए। बोले सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात परीक्षित महाराज आसन में बैठे रहे। सारे ऋषि मंडली जा रहे हैं आशीर्वाद देते हुए। जयसी भव, मनस्वी भव, भक्तिमान भव। किसी ने नहीं कह रहे हैं कि दीर्घायु भव, सब जानते हैं अभी जाने वाले हैं, इसलिए किसी ने भी नहीं कहा। इतने में एक ब्राह्मण आए और फल फूल लेकर के आशीर्वाद दे दिए। फल गोद में गिर गया, उस फल को हाथ में लेकर देखें, उसके छेद है। उसको जैसे ही दुभाग किए तो उसके अंदर एक कीड़ा था। उस कीड़ा को उठाकर कह रहे हैं, अब तक तक्षक नहीं आया, मेरे शरीर बंधन को समाप्त नहीं किया। हे कीट, आप ही तक्षक बन करके मेरे शरीर बंधन को मुक्त करो। इतना कहे तो अपने माथे पर रख दिए। वही कीट विशाल काय धारण करके तक्षक सर्प होकर उनके शरीर को वेष्टन किया और फणा धारण बैठ गया। इतने में ही परीक्षित
अपने आप को ध्यानस्थ कर लिए, ठाकुर जी के चरणों में मन लगाए, प्राण को उत्क्रामन किए और भगवत लोग पहुंच गए। केवल खाली शरीर बैठा रहा। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। कहते हैं कि जीवित परीक्षित को तक्षक डस लेता तो स्वयं भस्म हो जाता, इसीलिए पहले ही परीक्षित चले गए, बाद में उनके शरीर को तक्षक ने डसा। जन्मेंजय को ये सहन नहीं हुआ, उनके पुत्र जन्मेंजय उन्होंने सर्प सत्र प्रारंभ किए, सर्प यज्ञों, और उस सर्प यज्ञों में बृहस्पति जी उनको निषेध किए, मना किए। बहुत करोड़ों सर्पों से भस्म हो गया। तदनंतर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए सुत गोस्वामी पाद से कि भगवान, हमने सुने हैं आपके जो हमारे जो पूर्वज मार्कंडेय और ऋषि, उन्होंने कई कल्पों तक प्रलय काल सागर में भ्रमण कर रहे थे, कारण क्या है? सुत गोस्वामी पाद बोले, मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, जिनके 12 साल की उम्र था और 12 साल की उम्र में ही उनका शरीर त्यागना था। अंगिरा ऋषि की वरदान से मार्कंड ऋषि को 4 युग अमरत्व का वर मिल गया था। उन्होंने सुमेरु पर्वत के ऊपर कई कल्पों तक तपस्या किए, उसमें भगवान दर्शन दिए और भगवान से वरदान लिए। क्या माया किसे कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसकर बोले, लोग माया छोड़ना चाहते हैं और तुम माया देखना चाहते हो, तो देखो। इतना कहते ही प्रभु ने अंतर ध्यान हो गए, दूर दूर करके बारिश आने लगा, पूरे ब्रह्मांड डूब गया, उसमें मार्कंड ऋषि जल के ऊपर भासने लगे। भासते भासते एक दिन अचानक देख रहे थे, एक बटपत्रों में एक छोटा सा बच्चा अपने बाएं चरण को पकड़कर अंगुष्ठ को मुंह में चूस रहे हैं। बोले कौन थे? न करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। बटसपत्र सपुटे शयानम। पत्रस्य पुटे शयानम्। बटस्य पत्र सपुटे शयानम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओ बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओ बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोल बाल कृष्ण लाल की, मुकुंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडेय ऋषि मन मन में सोचने लगे, इतने छोटा सा बच्चा, कितने प्यारा बच्चा है, मैं जाऊं उसके गोद में लूं। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि पास में पहुंचे, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा ऐसे ही श्वास लिया, मार्कंडेय ऋषि उनके नाक में घुस गए और उधर वैसे ही प्रलयकालीन सागर था जिसमें भासने लगे। कई कल्प फिर बीत गया। एक दिन बच्चा को आया छींक, जैसे ही छींक पड़ा, नाक से मार्कंडेय ऋषि बाहर निकल पड़े। इधर भी बहुत प्रलयकालीन जल था, जल में भासने लगे। कई कल्पों के बाद फिर वो बच्चा को देखा उस बटपत्र में। आज मन में सोच रहे हैं, मुझे उस दिन नाक में घुसा लिया था, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको कस के पकड़ूंगा। धीरे धीरे जल में तैरते हुए पास पहुंचे, जैसे ही पकड़ने के लिए ऐसे आंख बंद किए, आंख खोल के देखे जिस कुटिया पर बैठ के भजन कर रहे थे उसी कुटिया में बैठे हुए। ना जल है, ना बच्चा है, ना कुछ है। बोले प्रभु ऐसे माया होता है, मुझे माया और नहीं दिखना है। अब भोलेनाथ आए वरदान देने के लिए, बोले मैं एक बार वरदान लेकर ठग गया हूं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। भोलेनाथ चले गए। फिर भगवान की अंग उपांग का वर्णन किया।
और मैं निवेदन करूंगा आश्रमवासी जितने हैं सब आ जाएं। आश्रमवासी जितने हैं सब यहाँ आ जाएं, क्योंकि ये सूचीपत्र पाठ होगा, ये सभी को सुनना पड़ेगा। इस सूचीपत्र से वर्णित है जो व्यक्ति 7 दिन तक नियम पूर्वक भागवत को श्रवण नहीं कर पाया, इस अध्याय को श्रवण करेंगे तो पूरे 7 दिन भागवत का श्रवण की फल प्राप्त होंगे। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा सब आ जाइए और चुपचाप स्थिर होकर के आसन पर बैठ जाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसी आपकी इच्छा, कहेंगे तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पूछ लो उनसे। मेरो मने ओ मेरो मने लाग्यो बरे शाने में, जहाँ बिराजी राधा रानी। हाय मेरो मने लागो बरे शाने में, जहाँ बिराजी राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मने लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। हाय मेरो मने, सब मिलकर गाइए। बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मने हटो दुनिया दारी से, हटो दुनिया दारी से, मने हटो दुनिया दारी से, मन मन हटो दुनिया दारी से। जहाँ मिले खारा पानी, हटो दुनिया। दारी से, कहाँ गए सब सखिया? जहाँ बिराजे राधा रानी। तो हम गीत नहीं गाएंगे, छोड़ देते हैं। लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। ओ मने हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मने हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मेरो मने लगो, ओ मेरो मने लगो बरे शाने में, जहाँ बिराजी राधा रानी। हाय मेरो मने लगो। सब मिलकर हाथ उठाइए, ताली बजाइए। मन हटो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से, तो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से। जहाँ मिले खारा पानी। ये मेरो मन लगो लगो बरे बरसाने में, जहाँ बिराजी राधा। जय हो। श्री राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम।
वो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रोटो राधा राधा नाम, मुझे रोटो राधा राधा नाम, वो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, वो मुझ तो रटो राधा राधा नाम, वो मैं तो रटो राधा राधा नाम। दर्शन वो दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, वो मेरू मन में विराज श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, वो मेरू मन लागो बर छाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगे बरसान में, जहाँ विराजे राधा रानी, वो मन हटो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पार, मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पार, मेरू मन लागो बड़े छाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसान में, राधे राधा रानी, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रोटो राधा राधा नाम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मेरो मन में न लागे कोई रंग, मेरो मन में न लागे कोई रंग, मेरे तो वो मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रोहूं संतान के संग, मेरो मन में न लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतान के संग, मेरो मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतान के संग, मेरो मन में न लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मेरे मन में बड़ा तो उमंग, मेरे मन में बड़ा तो उमंग, बरसाना ओ बरसाने विराज की राजधानी, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन हटो मन हटो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले हरा पारी, ओ मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खर पानी, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी,
मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना, देना मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी, मेरी अपनी, ओ मेरी अपनी बृषभान दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। तो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जय राधे मेरो राधे, मेरो राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, जय राधे 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 श्री राम। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। अरे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। हे मन राधे ही राधे गा, हे मन राधे ही राधे गा। राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्यामा। जय राम श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्यामा। हे मन श्यामा ही श्यामा गा, मन श्यामा ही श्यामा गा। हे मन श्यामा ही श्यामा गा। ओ मन श्यामा ही श्यामा गा। राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। अरे जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 श्री श्री राधे। अरे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्यामा। अरे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। अरे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। मन राधे ही राधे गा, मन राधे ही राधे। राधे गा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्यामा। अरे जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्यामा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्यामा। अरे जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय श्री राधे। सब आसन पर बैठ जाएं और ध्यान से इस अध्याय को श्रवण करें। जो भी अंदर है सभी से मेरा निवेदन है बाहर आ जाइए। जो भी आश्रम के अंदर है बाहर आ जाइए और पीछे न खड़े न होकर सामने बैठ कर के इस अध्याय को श्रवण करें, इतना निवेदन है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस अध्याय श्रवण करने से 7 दिन भागवत कथा श्रवण की पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो भी ढंग से नहीं श्रवण कर पाए, जैसे नियम से नहीं सुन पाए, उसके पूरे श्रद्धा पूर्वक उसको सुने, वार्तालाप न करें। ये भागवत की सूची है
इसलिए मेरा निवेदन है इसको मन से ध्यान से श्रवण करें। श्री हरे नमः। पहले दिन पहले भागवत महात्मा श्रवण किए थे, जिसमें 6 अध्याय, नारद भक्ति संवाद, भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट निवृत्ति, गोकर्ण उपाख्यान, भागवत सप्ताह विधि कथन। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय श्री हरे नमः। सुत जी के पास सोनगादि ऋषियों का 6 प्रश्न, सुत जी महामुनि के द्वारा उनकी समाधान, जीवों की प्रधान कर्तव्य भगवत भक्ति निरूपण, भगवत भक्ति की महात्म्य, भगवान की अवतारों की कथा, व्यासदेव की असंतोष, नारद जी के पूर्व चरित्र, श्री भागवत प्रणयन, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र का वध, अश्वत्थामा के मान मर्दन, उनके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित के गर्भों में रक्षा, भीष्म की महाप्रयाण, परीक्षित की जन्म, परीक्षित का राज्याभिषेक, दिग्विजय, परीक्षित त्रिपति ब्रह्मशाप, प्रायोपवेशन में गंगा तट पर उपवेशन, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की आगमन। बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। श्री हरे नमः। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, परीक्षित महाराज का आत्मज्ञान विषयक प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा उसकी समाधान, क्रम मुक्ति, सद्द मुक्ति, भगवान के लीलावतार की कथा, ब्रह्मा जी की भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत प्राप्ति होना, श्रीमद् भागवत की 10 लक्षण। श्री हरे नमः। बोल भागवत भगवान की जय। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय, विदुर मैत्री संवाद, बराह अवतार की कथा, बोल बराह भगवान की जय। पृथ्वी उद्धार, हिरण्याक्ष वध, कर्दम ऋषि की तपस्या, कपिल देव की जन्म, कपिल देव देवभूति संवाद, बोल कपिल भगवान की जय। चौथा स्कंध में 31 अध्याय, स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश वर्णन, दक्ष यज्ञ प्रारंभ, दक्ष यज्ञ ध्वंस, देहोत्याग, दक्ष यज्ञ पूर्ति, ध्रुव चरित्र वर्णन, पृथु महाराज कथा वर्णन, पुरंजन उपाख्यान, प्रचतय कथा वर्णन, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, श्री हरि नमः। प्रियव्रत चरित्र वर्णन, ऋषभ चरित्र, भरत चरित्र, राजा रोगण संवाद, भूगोल खगोल वर्णन, नरक वर्णन। श्री हरि नमः। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय, अजामिल उपाख्यान, विश्वरूप को देव गुरु में वर्ण, नारायण कवच वर्णन, वित्रासुर उद्धार, चित्रकेतु कथा वर्णन, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, श्री हरे नमः। हिरण्यकशिपु के तपस्या, प्रहलाद चरित्र वर्णन, नृसिंह अवतार कथा वर्णन, बोल नृसिंह देव भगवान की जय। हिरण्यकशिपु वध, प्रहलाद की राज्याभिषेक, बोल प्रहलाद जी महाराज की जय। अष्टम स्कंध में 24 अध्याय, श्री हरे नमः। गजेंद्र मोक्षण कथा, समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार वर्णन, अमृत बंटन, देवदानव युद्ध, वामन अवतार कथा वर्णन, बोली महाराज सुतलोक प्रवेश, मत्स्य अवतार कथा वर्णन, बोल वामन भगवान की जय। श्री हरे नमः। नवम स्कंध में 24 अध्याय, वैवस्वत मनु महाराज कथा वर्णन, इच्छा को वंश वर्णन, अम्बरीश महाराज चरित्र, सगर चरित्र, भगीरथ चरित्र, गंगावतरण कथा, श्री राम लीला वर्णन, बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रवंश वर्णन, श्री हरे नमः। दसम स्कंद में 90 अध्याय, भगवान श्री कृष्ण की जन्म ग्रहण, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकुल गमन, पूतना तृणवर्त आदि असुर मरण, विविध बाल लीलाकरण, माखन चोरी वर्णन, कालीय मर्दन, वत्साचारण, गिरिराज धारण, महाराज लीला वर्णन, मथुरा गमन, कंस निधन, गुरुकुल में पठन, गुरुपुत्र अनयन, द्वारिका गमन, रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न संबंधक मणि उपाख्यान वर्णन, उषा अनिरुद्ध मिलन, राष्ट्रीय यज्ञ वर्णन, सुदामा चरित्र वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बिहार आदि वर्णन, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री हरे नमः। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, जदुवंश के प्रति ब्रह्मशाप, नवजोगेंद्र संवाद, अवधूत उपाख्यान, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, जदुकुल संहार, भगवान श्री कृष्ण के सदाम गमन, बोल वैकुंठ नाथ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, श्री हरे नमः।
श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की अंतिम उपदेश, परीक्षित महाराज की परम पद प्राप्ति, जन्मेंजय की सर्वयज्ञ, मार्कंड उपाख्यान, श्रीमद् भागवत उपसंहार जो हम श्रवण कर रहे थे। बोलो भागवत भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। जय अतःपर सोनगादि ऋषिगण विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या प्रश्न किए थे जो 4 लाख है। अतःपर कई श्लोक हम पाठ करेंगे, इसको श्रवण करेंगे आप और पूजन की व्यवस्था ले लेंगे। अभी पूजन होगा। जब तक मैं श्लोक पाठ करता हूं, रघुनाथ जी आप सभी के हाथ में जल दे दीजिए और एक को साथ में ले लीजिए। सब मिलकर के सभी के हाथ में जल और फूल जितना जल्दी हो सके दे दीजिए। इदं भागवतं पूर्वं ब्रह्मणे नभिपंकजी स्थिताय भवभीताय कारुण्य संप्रकाशितम। इस भागवत को भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि पद्म में रहते हुए इसको प्राप्त किए थे। इस भागवत के द्वारा केवल मनुष्यों के नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता भूत प्रेत पिशाच जक्ष रक्ष गंधर्व सभी के कल्याण होते हैं। जलचर स्थलचर खेचर उभचर सभी के कल्याण होते हैं। इसलिए जिस प्रकार सर्व वेदांत सारमी श्रीमद् भागवत इष्यति, सभी वेदांत के सार श्रीमद् भागवत तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत् रसद्रति क्वचित्। जिस व्यक्ति के चित्त भागवत में लग जाए उनके मन किसी भी ग्रंथों में और नहीं लगेगा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे माता गंगा ब्रह्मलोक से निम्न गति होकर सागर संगम तक जाते हैं, उस प्रकार वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे नदियों के बीच में जैसे गंगा है, सभी देवताओं के श्रेष्ठ श्री अच्युत स्वयं गोविंद हैं, सभी वैष्णवों के श्रेष्ठ भगवान शंभु हैं, उसी प्रकार सभी पुराणों के श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंसमेकममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तच्चिन्वन् विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यन्नरः। श्रीमद् भागवत शास्त्र वैष्णवों की परम प्रिय है। परम प्रिय शास्त्र है भागवत शास्त्र, जो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से प्राप्त हुआ है। इन भागवत में निर्मल ज्ञान है, इसमें निर्मल ज्ञान है, अमल ज्ञान, जिस ज्ञान के अंदर कोई छल कपट नहीं है। इस भागवत को श्रवण करने से क्या होता है, न हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इनको श्रवण करने से, पाठ करने से, विचार करने से सारे जीव माया मुक्त होकर के भगवान की चरण को प्राप्त कर जाते हैं। अहैतु की भगवत भक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत को नित्य निरंतर श्रवण करना आवश्यक है। कस्मै जीन विभाषितो जमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणे जोगीन्द्राय तत्मान नाथ भगवत रात्राय कारुण्यत तच्छुद्धम विमलम विशुकमृतम सत्यम परम धीमहि। इस धीमहि शब्दों में भागवत प्रारंभ हुआ था और धीमहि शब्दों में भागवत विश्राम हुआ।
इसीलिए कहते हैं ब्रह्म गायत्री से भागवत की प्रारंभ हुई, फिर गायत्री मंत्र में जाकर विश्राम हुआ। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जैदम कृपया कस्मै बचचक्ष मुमुक्षवे। একজন জল নিয়ে যাবে, একজন ফুল নিয়ে যাবে, কাজ ছুটি। পুরো পাঠ শেষ হয়ে গেলে এখন জল ফুল দিতে পারবে। एक फूल ले लो, एक इसमें उसके अंदर थोड़ा थोड़ा देके चले जाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जैदम कृपया कस्मै बचचक्ष मुमुक्षवे। अरे बार मेरे बात सुनो, मेरे पास ले आओ। कैसे दिया जाता है मैं दिखा देता हूं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाथ सब ऊंचा करो, ऊंचा करो, तुम भी करो, तुम भी करो। कितने के हाथ में पड़ गया? ऐसे कर दो, सभी के हाथ में चला जाए तो अपने आप धड़ाधड़ सभी के हाथ में पहुंच जाएगा। सब हाथ ऊंचा कर लो, सभी के हाथ में पहुंच जाएगा। एक एक हाथ में दोगे तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे कर दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जोगिंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रंष्ट्रं जो विष्णुरात्ममोमुचत्। मैं जोगिंद्र सुखदेव गोस्वामी पाद को प्रणाम करता हूं, जो ब्रह्म स्वरूप है, संसार रूपी सर्प दंशन से जिन्होंने विष्णुराज परीक्षित को उद्धार किए थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, मेरे साथ मंत्र को उच्चारण करे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, जो तथा कुरुष्व भगवान, तथा कुरुस्व भगवान, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्तम नो यतः प्रभो, नाथस्तं न यतः प्रभो, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्तम नो यतः प्रभो। नाथस्तं न यतः प्रभो। जिनके हाथ में माला है, माला खोल के रख देंगे, फिर जल लेके फूल लेंगे। फिर बाएं हाथ में फूल नहीं देंगे आप सब। फिर कहिए नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुःख शमन, स्तंग नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुःख शमन, स्तंग नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। तदीयं वस्तु गोविंद, तदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये, तेन तदङ्घ्रि कमले, तेन तदङ्घ्रिकमले, रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। गतिं मे यस्य शासतिं, तदीयं वस्तु गोविंद, तदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये, तेन तदङ्घ्रि कमले, तेन तदङ्घ्रिकमले, रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। गतिं मे यस्य शासतिं,
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यत् भवेत् मात्राहीन जयं भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं न भवतु तत्सर्वं परिपूर्णं तदस्तु मे। परिपूर्णस्तदस्तु मे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे गोविंद, आपके इस भूमंडल पर जब जब किसी भी स्थान पर मेरा जन्म हो जाए, आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो जाए। जिनके नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है, जिनके प्रणाम करने से सभी दुख विनाश हो जाते हैं, उसी श्री हरि के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। ये प्रभु, आप ही की कथा है, आप ही गुणगाथा है, आप ही के स्वरूप है, इसीलिए आप ही के चरणों में सब कुछ समर्पित करता हूं। हमारी जो भी कुछ भूल त्रुटि हो आप क्षमा करें। कथा यहीं पर विश्राम होते हैं। सभी के चरणों में मेरे कुछ निवेदन है। इतना निवेदन करने के उपरांत श्यामाजू, आप दो संकल्प किए थे, उन दोनों को साथ लेके मंजुनाथ जी को लेके आएंगे पूजन करने के लिए। आप सभी के पास मेरे निवेदन है चरणों में, आज 8 दिन तक जिनके हाथ में फूल है, कोई फूल नहीं फेंकेंगे, आपके हाथ में फूल रहेगा। मेरा निवेदन यही है, आज 7 दिन तक भागवत कथा हम आस्वादन किए। भागवती कथा परम मंगलमय है, परम सत्य भी है, इसमें कोई त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। पर हम तो मनुष्य है ना, हमारे मुंह तो चमड़े के है ना, इस मूढ़ जिह्वा से कुछ भी गलती निकल सकता है, कुछ भी भूल त्रुटि हो सकता है। इसलिए जो भी कुछ भूल त्रुटि हुआ हो उसको आप कभी भी ध्यान नहीं देंगे। जो कुछ अच्छा आपको लगा, जो उत्तम आपको लगा, वो सुखदेव गोस्वामी पाद की कृपा, वेदव्यास जी की कृपा, भागवत ग्रंथों की कृपा समझकर आप सब उसको ग्रहण करेंगे। और जो कुछ त्रुटि विच्युति हुआ हो, इस दास की त्रुटि समझकर क्षमा कर देंगे। सभी के चरणों में करजोड़ मैं विनम्र प्रार्थना करके प्रणाम अर्पित कर क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बहुत भूल त्रुटि हुआ होगा। दूसरी बात और एक है, इस कथा के इस मध्य 7 दिन तक जब सभा परिचालना करना पड़ता है, अनुष्ठान को व्यवस्थित करना पड़ता है, उसी समय कभी कभी किसी को डांट लगाना आवश्यक होता है। किसी के प्रति क्रोध करना, किसी को डांट लगाना, इस प्रकार परिस्थिति आ जाता है, हमें करना पड़ता है विवश होकर। पर मेरे निवेदन है, इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि किसी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। आप सभी को मैं बहुत श्रद्धा करता हूं, इसलिए आपके प्रति द्वेष रहना अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। मेरे मन में कुछ भी आपके प्रति कोई रूठा व्यवहार नहीं है। जो भी कुछ रूढ़ व्यवहार आपको मुझसे मिला है, वो केवल अनुष्ठान की परिचालना के लिए शासनात्मक दृष्टि से मैं शब्द प्रयोग किया हूं। उसमें किसी के मन में कोई भी कष्ट हुआ हो, कुछ भी चोट पहुंचा हो, तो इस बालक को अपने बच्चा समझकर, अबोध मूढ़ बालक समझकर क्षमा कर देंगे। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे कुछ इस भूल त्रुटि को अपने मन में न बिठाए। तीसरी और एक बात है, 7 दिन में भागवत श्रवण में आपको बहुत वस्तु पहले से प्रारंभ से विश्राम तक पूरे के पूरे अच्छा वस्तु सुखदेव गोस्वामी पाद ने आपको प्रदान किया है। इस भागवत कथा में बैठते हुए आप सब संकल्प ने कि आज से मैं किसी के प्रति क्रोध नहीं करूंगा,
बिना कारण किसी को नहीं डांटूंगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, शांत स्वभाव होकर के मैं यहां रहूंगा। दूसरी है, किसी प्रकार की नशा द्रव्य किसी का हो उसको छोड़ने की प्रयास करे। नशा करना है, कृष्ण कथामृत में नशा कीजिए, भगवान के नाम में नशा कीजिए, पर अपने खुद की जो नशा है, कोई गुटखा, पान, तमाकू, विविध प्रकार की वस्तु जो खाते हैं उसको त्याग करने के लिए यही संकल्प लेने। जिनके जो भी कुछ कुव्यसन है, खराब चीज है, मन मन में संकल्प लीजिए, आज से मैं इसको त्याग दूंगी, इसको मैं अपने जीवन में नहीं रहने दूंगा। और एक प्रार्थना करता हूं, आप सब ब्रजवासी हैं, आपके चरणों में मेरा एक प्रार्थना है, भिक्षा देंगे, सब मिलकर देंगे, भिक्षा देंगे ना सब मिलकर के? इतने तो अधिकार बनता है ना भिक्षा मांगने के लिए। जीवन की अंतिम सांस तक भागवत जी मुझे न छोड़े, इस गले में भागवत जी उच्चारण होते रहे और भागवत कथा करते करते इसी व्यास गति में ही प्राण चले जाए, इतना प्रार्थना करता हूं। यही वरदान सब दीजिए कि जीवन की सांस तक भागवत जी मुझे न छोड़े, मेरे जीवन भागवतमय हो जाए और आप सभी के जीवन में भागवतमय हो जाए, मैं ही यही प्रार्थना करूंगा। अब सब मिलकर मेरे साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। श्यामा जी अपने दो जो संकल्पकारी हैं इनको उठाकर लाइए, यहां पूजन करने के लिए आ जाइए। और जितने भी माताएं हैं, जितने श्रोता मंडली, सब विराजमान रहेंगे। हाँ, महाराज जी आ सकते हैं, आपके गुरु जी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उन्होंने आना चाहिए तो आ सकते हैं, ठीक है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं जब मंत्र पढ़ूंगा आप सब मंत्र पढ़ेंगे मेरे साथ, तदुपरांत आप इधर जब आएंगे उठ के, यहां भीड़ नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, व्यास गोदी में फूल देंगे। हाँ, इतना कहूंगा, आपके बस में हो तो भागवत जी श्रवण किए हैं ना 7 दिन, तो फूल के साथ कुछ प्रणामी रखेंगे, आपके समर्थ हो तो ये आपका कर्तव्य होता है, यही आपसे मैं सलाह दूंगा। इतना कहते हुए जय जय श्री राधे श्याम। हरि कथा सुनाने वाले, गाइए। हरि की कथा सुनाने। अरे एक मिनट, अब मंत्र कोई सुन नहीं पाएगा फिर। हाँ हाँ ठीक है, हाथ में जल लो, बाद में गाइए। यहाँ दे दीजिए, में जल ले लो। और ये कहाँ है? हाथ धो लीजिए, फूल दे दीजिए, फिर हाथ धो लीजिए। सवरे ले ले साथ में थाली पकड़ के हाथ धो दिया, ठीक है। फूल कहाँ है? मुझे फूल दो। ठीक है, ले लो, सब हाथ जोड़िए मेरे साथ, स्थिर होकर मेरे और ध्यान दीजिए। अरे वो मैया को बैठा दीजिए, हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पादौ जदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्जौ कथितौ जदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भोजान्तरम दुर्जुगलम तथान्यो कंठस्तु राजन नवमोर जदीयो मुखारविंदम दशमो प्रफुल्लम एकादशो जस्य ललाटपटम शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी के हाथ में जो फूल है कोई नहीं नीचे डालेंगे, केवल ये कितने हैं इतना ही डालेंगे, बाद में आकर दे, क्योंकि दोबारा तो आपको फूल नहीं मिलेगा, इसीलिए उसी फूल को रखेंगे। एतद आसनम पादासनम पाद्यम अर्घम धूपम दीपम माल्य चंदनम सर्व आभरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलिर मया दत्त गृहाणो परमेश्वर एष पुष्पांजलि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगीन मत गुरो मन महाधन मन निस्तारक मन्नाथ मदानंद नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांग मामुद्धर भवार्णवाद। संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांग मामुद्धर भवार्णवाद। संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांग मामुद्धर भवार्णवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वस्त्र दे दीजिए, वस्त्र फूलमाला भागवत में चढ़ा दीजिए। फूल दे दीजिए, माला 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 माला, कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा, कुछ तो दक्षिणा लगेगा इसमें, थोड़ा देना तो पड़ेगा। हाँ, भागवत जी ने चढ़ाएंगे, चढ़ा दीजिए। मंत्र में पहले बोल दिया है, और माला लाइए, माला दो तीन हाथ में दे दीजिए। माला कौन रहता है? नहीं माला क्यों, माला में उधर रखा था। हाँ माला 5 कहाँ है? ठीक है, माला लाने दीजिए, फूल लीजिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै श्री सुखदेवाय नमः। चंदन लाइए, भागवत में चढ़ाओ, एक एक दे दो। अरे पानी नहीं है, पानी कहाँ से आ गया? यही माला, कितना माला दिए? उधर लगेगा ना सब माला, यहाँ प्रसादी माला कर लीजिए, फिर लगेगा, रहने दीजिए, चंदन लगा दो, बस माथे पे चंदन लगा दो, अपने माथे पे नहीं। एक माला उठाकर पहना दो, बोलो, हाथ जुड़िए सब। वैसाय विष्णु रूपाय वैस रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रणाम करें। माला चढ़ाए दो, माला उठे ना उठे ना। श्री राधे, जब तक सभी को डाको, हरिचरण बाबा आ जाइए जल्दी, काम के समय बाहर जाएंगे, काम चलेगा, फिर दक्षिणा ना मिलेगा भैया। हाँ, दक्षिणा के टाइम में भग जाए तो दक्षिणा कहां से मिलेगा? सभी के पास निवेदन है कि जब तक यहाँ पूजन कर देंगे तब तक आप
हरिचरण बाबा जल्दी आइए। माला ले जाइए, प्रसादी माला ले लीजिए। लो प्रसादी माला। यहाँ अभी देना है ना, बस 3 है ना, 4। जय राधे। लो बेटा, इन दोनों को भी दे दो। नहीं नहीं, माला है भागवत जी की, मैं रखा हूँ। ऐसी माला नहीं है, भागवत जी का माला उठा के रखा हूँ। लीजिए माला पहन लीजिए। ले लो, लो इनको पहना दीजिए। उनके गले में भी माला पहना दो। गले में अरे हरिचरण बाबा गए कहाँ? कि पकड़ के तो नहीं ले गया उनको? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, गुरु जी की प्रार्थना, तुम्हारी व्यवस्था करो। समय में चले जाने में नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा जय राधे राधे। अच्छा, और एक व्यक्ति ने जो संकल्प किया था उनको बुलाओ तो। रघुनाथ जी, और एक मैया ने संकल्प किए थे, आइए। फूल दो, बिल्कुल अच्छा है। श्री राधे। नहीं, वहां जब तक कर रहे हैं आ जाए, उनका फूल देना खत्म हो जाए, नहीं तो बाद में नहीं होगा समझ। अरे तो फूल तो देंगे सब। अरे नहीं नहीं, लास्ट में दिन भागवत जी में आना है। लो लीजिए। हाँ, राधे राधे। फलाहार करके किए थे। बोलो हरिचरण महाराज की जय। श्री राधे। हरि कथा जो जो फूल देंगे धीरे धीरे उठ के आएंगे, धीरे धीरे फूल देके जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, भीड़ न करें। हरि की कथा सुनाने वाले, चाय पी के गला खुल गया। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। धीरे धीरे आइए और धीरे धीरे दूर जाइए।
नाचो। उधर जाके नाचना, यहाँ नहीं। हम भूल गए थे मद में, पल खो गए थे तन में। हम भूल गए थे मन में और खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मद में, तुलसी पत्ता नीचे गिर पल गया। खो गए थे तन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन में। हरि की राह दिखाने वाले, हरि की राह दिखाने वाले, प्रभु के राह दिखाने वाले, प्रणाम कर, प्रभु रास्ता की छोड़। राह दिखाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के डाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के डाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। प्रभु के सुधा पिलाने वाले, प्रभु के सुधा पिलाने वाले, हरि के सुधा पिलाने वाले, हरि के सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे धीरे धीरे, मैं भी भाग नहीं जाऊंगा। प्रणाम तुम। अरे मैया सब पीछे, लाइन से आओ, लाइन से आओ। ऐसे धक्का लग रहा है, सभी को दूंगा। अरे जरा श्री राधे आप पीछे हो जाइए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पीछे हो जाइए पहले, श्री राधे। सब लाइन पे हो जाइए। श्री राधे राधे। इतना आप सभी को बताया, फिर भी किसी का बुद्धि नहीं हुआ। अरे सब यहाँ कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अब श्री राधे राधे। वो ऐसे ही होगा, वो चलता रहेगा, उसको नहीं संभल पाएंगे। सुनने वाला कोई है नहीं। लाइन से आओ, लाइन से धीरे। छोड़ो, एक को छोड़ो, एक को छोड़ो। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। सुखदेव सुनाने वाले, सुखदेव सुनाने वाले, सुखदेव सुनाने वाले, ओ सुखदेव
देव सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। अरे ছাড়ো, একজন ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ফটাফট। तुम घट घट अंतरयामी कही विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतरियामी कहीं विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतरयामी कही विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतरियामी कहीं विमल भागवत वाणी। प्रभु के दर्श कराने वाले, दरस कराने वाले, हरि के दर्श कराने वाले, दरस कराने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा कथा, सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। एक गीत गाओ, भजन একটু গাও। राधा रानी का नाम अनमोल राधा, श्यामा प्यारी का नाम अनमोल। राधा रानी का नाम अनमोल राधा, श्यामा प्यारी का नाम अनमोल। राधा रानी का नाम अनमोल राधा, श्यामा प्यारी का नाम अनमोल। राधा रानी का नाम अनमोल राधा, राधा रानी का नाम अनमोल, ओ राधा रानी का नाम अनमोल राधा, राधा रानी का नाम अनमोल, राधा रानी का नाम अनमोल राधा, राधा रानी का नाम अनमोल राधा, राधा रानी का नाम अनमोल
अमृत की धारा है अमृत की धारा जी अमृत की धारा ओ श्री राधा नाम में है अमृत की धारा अरे अमृत की धारा हाँ जी अमृत की धारा ओ श्री राधा नाम जिसे जिसने पुकारा जिसने पुकारा जिसने पुकारा ओ श्री राधा नाम जिसे जिसने पुकारा ओ जिसने पुकारा जी जिसने पुकारा ये पटोस के हृदय का दिया है खोल राधा पटोस के हृदय का दिया है खोल राधा राधा रानी का नाम अनमोल राधा राधा रानी का नाम अनमोल राधा राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम जय हो श्री राधा नाम में है आनंद वर्षे आनंद वर्षे जी आनंद वर्षे श्री राधा नाम में आनंद वर्षे अरे आनंद वर्षे जी आनंद वर्षे राधे को दर्शन को मन मोरा तरसे अरे मन मोरा तरसे जी मन मोरा तरसे श्री राधा नाम को मन मोरा तरसे अरे मन मोरा तरसे जी मन मोरा तरसे अरे सांसों की सुर तरसे मन माही बोल राधा सांसों की सुर तरसे मन माही बोल राधा राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधे श्री राधा राधा मिले बिहारी श्री राधा राधा मिलन हरे ओ राधा राधा मिले बांके बिहारी अरे बाके बिहारी जी बाके बिहारी हे राधा राधा मिले बांके बिहारी अरे बाके बिहारी जी बाके बिहारी हरिदास झुकी राधा प्राणन सो प्यारी अरे प्राणन सो प्यारी जू प्राणन सो प्यारी हे हरिदास झुके राधा प्राणन सो प्यारी अरे प्राणन सो प्यारी जू प्राणन सो प्यारी ये सुर तार से मन माही बोल 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 राधा सुर तार से मन माही बोल 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 राधा राधा रानी का नाम अनमोल राधा राधा रामा राधे का नाम अनमोल राधा ओ राधा रानी का नाम अनमोल राधा राधा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल ओ राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारी का नाम अनमोल राधा रानी का नाम अनमोल
जप राधा नाम पागलपन बढ़ेगा पागलपन बढ़ेगा पागलपन बढ़ेगा ओ जप राधा नाम पागलपन बढ़ेगा पागलपन बढ़ेगा पागलपन बढ़ेगा हंसता हुआ श्याम प्यारा मिलेगा अरे प्यारा मिलेगा हाँ जी प्यारा मिलेगा हंसता हुआ श्याम प्यारा मिलेगा अरे प्यारा मिलेगा जी प्यारा मिलेगा ओ सारे जगत में बजा है तेरा ढोल अरे राधा प्यारे जगत में बजा है तेरा ढोल राधा रानी का नाम अनमोल राधा श्यामा प्यारे का नाम बोल अनमोल राधा राधा रानी का नाम अनमोल श्यामा प्यारी रानी का नाम अनमोल